हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं अपने बहुत अच्छी वैकेंसी है राजस्थान कांस्टेबल भर्ती को लेकर 2025 में। इसका फाइनल इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 9,500 प्लस पदों पर ये वैकेंसी अपने होने वाली है। तो इसकी अपन कंप्लीट बात करेंगे, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट इसकी अपनी डेट वगैरह होने वाली है, सबका अपन कंप्लीट बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, उससे पहले आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ मैं। ये अपना ऑफिशियल नोटिस है, तो 9 अप्रैल को यहाँ पर अपना ऑफिशियल नोटिस आया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है 9 अप्रैल को कांस्टेबल भर्ती है तो विज्ञप्ति वर्ष 2025 की। तो अब इसकी कंप्लीट अपन बात करने वाले हैं, क्या क्या इसकी योग्यता रहने वाली है। उसके बाद अपन नोटिफिकेशन के अंदर भी पूरा नोटिफिकेशन है, ये आपको मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो आप एक बार इसको फास्टली रीड भी कर लेना। लेकिन क्या क्या इसकी इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन की क्या बातें रहने वाली है उसके बारे में अपन पहले यहाँ पर बात करेंगे अपनी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर मैंने समराइज किया है इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपकी रहने वाली है 9,617 पदों पर वैकेंसी रहने वाली है आपकी। ठीक है, और इसी साथ में और यदि बात करें इसके अंदर, ये इसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 28 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा, तो आप डेट नोट करके रखना। जो इसकी ऑफिशियल साइट है police.rajasthan.gov.in के ऊपर आवेदन कर सकते हो, या इसका जो प्रोसेस है आवेदन का, आपने सबने जितने भी कोई राजस्थान की स्टूडेंट है तो क्या SSO ID बनाया हुआ। ठीक है, यदि कोई न्यू स्टूडेंट है उसके लिए बता रहा हूँ, यदि कोई जिसको सबसे पहले पता है तो आप स्किप भी कर सकते हो अभी वीडियो को यहाँ से। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट मत करना है यहाँ पर। तो SSO ID बनानी है, इसके लिए आपको कोई बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे। तो SSO ID बनानी है, वहाँ से SSO ID का आपके नंबर वगैरह बनाने हैं, वहाँ से नंबर बनाने के बाद कि ये प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट हैं, वो आप पहले SSO ID बना लेना यहाँ से अपने राजस्थान की। वहाँ से आपको कुछ जनरल कैटेगरी के 600 रुपये, उधर से जितनी भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उनका 400 रुपये वहाँ पर चार्ज लगेगा एक। उसके बाद उसके रिक्रूटमेंट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा और वहां से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या इसकी योग्यता है उसके बेसिस पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि जो ये राजस्थान कांस्टेबल भर्ती है ये क्या है 12th पास प्लस, मतलब जो सेकंड मतलब सीनियर सेकेंडरी वाला जो एग्जाम लगता है अपना CET वाला, उसको पास होना जरूरी है। यदि वो जो स्टूडेंट उसको पास किया है वही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, तो आपको SSO ID पे जाकर के पहले वहां से वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपने CET जो है वाला एग्जाम है वो आपने क्वालिफाई किया है। वो जैसे ही करोगे वहां से OTP वगैरह से वो तुरंत वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपका फॉर्म आप सबमिट आगे मतलब आगे उसको बढ़ा सकते हो। तो ये सिंपल आवेदन आप कर सकते हो घर बैठे, आपको सिर्फ SSO ID बना करके सिंपल स्टेप यहाँ पर होती है। ठीक है, तो साथ में इसकी अंतिम जो तारीख होती है 17 मई होने वाली है, तो ज्यादा नहीं है, 20 डेज का वक्त है। तो तुरंत जब भी विंडो ओपन हो तो आप इसको फिल कर देना, क्योंकि बहुत बार आप देखा जाता है कि विंडो बाद में लास्ट में जाकर के हैंग वगैरह होने लग जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस प्रॉब्लम का आपको सामना न करना पड़े तो आप तुरंत इस फॉर्म को भर देना। ठीक है, इसी साथ में इसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो मैं आपको ऑफिशियल नोटिस है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, और उसको जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम। और हमारे जितने को नए व्यूवर्स हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हो आप, क्योंकि आपको जाकर के देख सकते हो। आपको मैंने एक महीने पहले भी मैं यहाँ पर मंथ पहले भी आपको अपडेट कर दिया था कि आपके लिए एक अच्छी खासी वैकेंसी कांस्टेबल की आने वाली है, और मैंने बता भी दिया था कि फर्स्ट या सेकंड वीक का अप्रैल में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वही पूरा मैंने आपको, तो आप जाकर देख भी सकते हो, और आपको टाइम टाइम अपडेट यहाँ पर दिए जाते हैं जॉब से रिलेटेड। और कोई यदि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर कृषि से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं वगैरह होती हैं और कुछ फंडामेंटल जो बैच होते हैं अपनी एग्रीकल्चर के अंदर उनको भी मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, और क्लियरली मैंने सब इसके अंदर प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आप इधर उधर कहीं जाने का नहीं है, जॉब अपडेट से लेकर जॉब अपडेट हर चीज की यहाँ पर प्ले लिस्ट आपको बना रखा हूँ। ठीक है, चलते हैं, आपको टाइम वेस्ट नहीं करते अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद पद डिटेल की बात करें, मतलब कौन कौन से पद है इसके अंदर। कांस्टेबल के साथ इसके अंदर चालक के लिए पद है, मतलब ड्राइवर के लिए भी होता है पोस्ट, सामान्य जो कांस्टेबल उसके पद है। उसके बाद में बैंड एंड पुलिस दूरसंचार में ऑपरेटर की वैकेंसी है चालक के पदों के लिए। ठीक है, तो इसमें तो 3-4 नंबर ऑफ वैकेंसी होने वाली है, और कितनी क्या नंबर ऑफ वैकेंसी है नोटिफिकेशन में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो उसके अंदर तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी, मतलब किस किस के अंदर कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी है, चालक की कितनी है, बैंड वगैरह जो दूरसंचार वगैरह के हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता के लिए सबसे मैन आपको योग्यता है पहली तो चाहिए कि 12th पास होना चाहिए आपको, जितने कोई भी स्टूडेंट 12th पास जरूरी है। उसके साथ में 12th पास के साथ में क्या होना चाहिए आपके लिए, तो 12वीं लेवल का जो CET एग्जाम अपना जो राजस्थान का CET एग्जाम होता है 12th लेवल का होना चाहिए, उसमें आप उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। यदि क्वालिफाई नहीं है 12th ही पास हो तो आप यहाँ पर नहीं दे सकते। ठीक है, और भी इसके मतलब अलग अलग मतलब जो ये दूरसंचार वगैरह के जो है चालक वगैरह के लिए क्या है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चाहिएगा यहाँ पर। उसी के साथ में जो ये दूरसंचार वगैरह ऑपरेटर वगैरह है इनके लिए आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। ठीक है, अपने जो भी ITI सेक्टर वगैरह में कोई डिप्लोमा है तो वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी ये चालक वगैरह या दूरसंचार इनकी और भी योग्यताएं हैं वो आप नोटिफिकेशन से एक बार चेक कर सकते हो। ये बेसिक मैंने योग्यता आपको बता दी कौन कौन स्टूडेंट इसमें सब में अप्लाई कर सकते हैं। जिस साथ में आयु सीमा की बात करें तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है इस भर्ती में, सॉरी
आयु सीमा की बात करें तो इसके अंदर ड्राइवर पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को जन्म तिथि की न्यूनतम तारीख 1 जनवरी 2008, मतलब 1 जनवरी 2008 से लेकर के 2 जनवरी 1999, मतलब इसके बीच में अपन आपका क्या होना चाहिए, जन्मदिन, मतलब जब डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। उसके बीच में यदि आपका आगे पीछे है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। किसके लिए है? कांस्टेबल और ड्राइवर के लिए, ठीक है। साथ में महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1994 से लेकर से होनी चाहिए, मतलब यहाँ महिलाएं हैं उनको यहाँ पर कम से कम 4 साल की यहाँ पर रिलैक्सेशन छूट दी गई है, ठीक है। तो महिलाएं यदि 2 जनवरी 1994 से के बाद के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में 1 जनवरी 2008 से पहले के हैं वो, मतलब 2008 के बाद के हैं, वो अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। उसके साथ में बात करें सभी पदों के लिए बात करें तो 1 जनवरी 2008 न्यूनतम, ठीक है, जन्म तिथि, उसी के साथ में अधिकतम होनी चाहिए यहाँ पर 2 जनवरी 2002। ये बाकी सब पदों के लिए, सभी पदों के लिए इस कैटेगरी में जो यदि स्टूडेंट है वो तो सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी साथ में महिलाओं के लिए बात करें तो महिलाओं के लिए 2 जनवरी 1997 होनी चाहिए, मतलब महिलाओं के लिए यहाँ पर अलग से 5 साल की छूट दी गई है। उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के 26 के आधार पर की जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2026 जो है वहां तक आपकी एज यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। जैसे हमारे हाइट की बात करें, हाइट फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें सामान्य क्षेत्र के अंदर पुरुष अभ्यर्थी जो, मतलब जो फिजिकल होगा, पहले क्या होगा यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा आपका, रिटन टेस्ट के बाद आपका क्या होगा यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये किसके लिए? कांस्टेबल वगैरह के लिए। ड्राइवर वैकेंसी के लिए उसका अलग अलग से एक टेस्ट और लगेगा, आपकी दक्षता टेस्ट यहाँ पर लगेगा जिसमें आपको ड्राइविंग वगैरह टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो हाइट की बात करें तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष है, उनकी वहाँ पर 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके साथ में महिलाओं की यहाँ पर 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। छाती चेस्ट की बात करें तो जो पुरुष होते हैं उनकी 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए छाती, फूलने के बाद बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर, उसके बाद फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका होना चाहिए अपना चेस्ट, ठीक है। दौड़ की बात करें, रनिंग की बात करें तो जो अपने मेल कैंडिडेट है उनके लिए 25 मिनट्स के अंदर 5 किलोमीटर, मतलब 25 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है। उसके बाद महिलाओं के लिए 35 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर दौड़ करनी है, मतलब महिलाओं को यहाँ पर 10 मिनट का और रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद चयन प्रक्रिया आपको बता ही दिया मैंने, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में स्किल टेस्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स। स्किल टेस्ट किसके लिए बताया मैंने? जो भी अपने ड्राइवर वगैरह हैं उनके लिए, उसके साथ में जो दूरसंचार वगैरह उनके लिए, किसी के लिए कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह दी लगती है तो उसके बाद वो आप फर्दर नोटिफिकेशन में देख सकते हो। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा आपको, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होते हैं, आपका क्या हो जाए सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। वजन की बात करें महिलाओं के लिए तो महिलाओं का वजन यहाँ पर 47.5 मतलब केजी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, केजी, ठीक है, केमी नहीं है, केजी। तो मतलब 47.5 किलो वजन कम से कम यहाँ पर न्यूनतम वजन होना ही चाहिए, ठीक है। जब आवेदन शुल्क की बात कर दी मैंने आपको बता ही दिया कि आपको SSO ID बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आपको 600 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। तो SSO ID के बाद ही आपको किसी के ऊपर जाना पड़ेगा, आपका यदि सिलेक्शन किस में होगा, मतलब यदि आप 12th पास हो, 12th लेवल पे, तो उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपकी फर्दर डिटेल क्या करनी है वहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो इतना प्रोसेस सिर्फ आपको करना है। तो यदि कोई स्टूडेंट SSO ID बना रखा है उस पर आपका यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने अपडेट नहीं कर रखा तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपना उसमें अपडेट कर दीजिए, ठीक है। कोई 10th लेवल का एग्जाम दिया हो तो उस टाइम 10th लेवल का यदि एग्जाम क्वालिफिकेशन डाल रखा हो और आप फिर फॉर्म फिल करोगे तो आपका फॉर्म वापस बैक आ जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा अपन और इसका जो अपना ऑफिशियल नोटिस है उसके अंदर इंपॉर्टेंट लाइन की बात कर लेते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ क्योंकि उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है रिजर्वेशन वगैरह को लेकर के, उसके अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर बात करें जिसके अंदर अपन इंपॉर्टेंट चीजें की बात करने वाले, ये आप नोटिफिकेशन में और पढ़ भी सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की बात कर लेता हूँ, जिसमें बात करते हैं महिलाओं के लिए बात करें तो यहाँ पर महिलाओं को 33% अलग से आरक्षण दिया जाएगा। जितनी भी अपनी आपकी सीट होगी, जैसे OBC के अंदर जितनी सीटें हैं उसमें से 33% महिलाओं की, मतलब कैटेगरी वाइज आपको 33% महिलाओं को अलग से यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है, ठीक है। तो अपनी जितनी भी अपनी जो मतलब फीमेल कैंडिडेट उनके लिए अच्छी बात है। जितने भी भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए 12.5% यहाँ पर आरक्षण अलग से रखा गया है। जितने भी जो अपने रिटायरमेंट मतलब भूतपूर्व जो सैनिक वगैरह है मिलिट्री वगैरह के, उनके लिए यहाँ पर 12.5 यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में और इम्पोर्टेंट डिटेल की बात करूँ तो आपके लिए यहाँ पर क्या रहने वाली है, एक यहाँ पर आपको NCC वगैरह के लिए, मतलब इसके अंदर आपको जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, उसके अंदर बात कर लेते हैं। लिखित परीक्षा होगी, उसके अंदर 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है। ये किसके लिए? सामान्य कांस्टेबल के लिए, दोनों के लिए, आपके लिए चालक हो या कांस्टेबल हो सामान्य, उसके लिए कितने 150 क्वेश्चन होंगे। इस आदमी क्या होगा यहाँ पर PET मतलब जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए उसको ओनली क्वालिफाई करना है, आपके मार्क्स नहीं है। जो रनिंग वगैरह है वो आपको डायरेक्ट मतलब क्वालिफाई करनी है, इसके अलग से मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या रहने वाली है,
जो यहाँ पर कैंडिडेट है और जिसके लिए मतलब ड्राइविंग के लिए जो मतलब दक्षता टेस्ट लगेगा किसके लिए, चालक के लिए, उसका अलग से यहाँ पर 300 मार्क 30 मतलब 30 नंबर का होने वाला था। टोटल जो चालक का होने वाला है 180 नंबर में कट ऑफ निकलेगी, उसी साथ में इनकी 170 नंबर में कट ऑफ निकलेगी। तो जो भी कैंडिडेट यदि है, किसी के पास कोई डिप्लोमा है, यदि आप पुलिस वुलिस में काम कर चुके हो पहले, या कोई उससे संबंधित कोई आपके पास कोई उपाधि है, कोई डिप्लोमा वगैरह है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, कोई होमगार्ड की यदि कर चुका है 3 साल रेगुलर यदि ड्यूटी, तो उनके लिए यहाँ पर अलग से 20 नंबर यहाँ पर रखे गए हैं। और कोई एनसीसी का यदि कैंडिडेट है तो आपका एनसीसी सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूर डालना, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर अलग से मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर इसके नोटिफिकेशन में दे रखा है, आप इसको अच्छे से रीड करोगे। यहाँ पर देख, सी सर्टिफिकेट के 10 नंबर, उसी साथ में 8 नंबर, बी सर्टिफिकेट ए नंबर के 6 नंबर, तो ये ऐसे दे रखे हैं। मतलब जिसके पास सी होगा उसको 10 में 10 मिल जाएंगे, जिसके पास ओनली बी होगा उसको 8, और जिसके पास ओनली ए होगा तो उसको 6, जिसके पास ए बी है तो उसको 8 नंबर बी वाले सर्टिफिकेट, जो अपर सर्टिफिकेट उसके मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ में होमगार्ड वगैरह है उसको 3 वर्ष की सेवा दे दें, उनको 10 मार्क। तो यहाँ पर देख सकते हो आप डिप्लोमा वगैरह के यहाँ पर, इसके पास भी आपके पास एक्स्ट्रा डिप्लोमा है, उनके अदर नंबर हैं यहाँ पर जो कट ऑफ के अंदर इंक्लूड होंगे। तो आप गलती मत करना, जिसके पास भी है तो आप जरूर इसको अप्लाई करना फॉर्म के टाइम, ठीक है। तो ये अपना नोटिफिकेशन होता है जिसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें मैंने कर लिया, ठीक है। और भी आप अपने दोस्त वगैरह को शेयर कीजिए तो उनको भी इस चीज़ का अपडेट मिले, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ और लोग जुड़ सकते हैं यदि पहली बार हमारे चैनल पे आई हो तो, ठीक है। और अब वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और टाइम टू टाइम जॉब से रिलेटेड वगैरह अपडेट लेने के लिए हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो।